नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंबू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर हम चौहान वंश है वो पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ के साथ संबंध। उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल राजवंश। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और हमारी क्लासें हैं जो फर्स्ट ग्रेड का जो अभी फर्स्ट पेपर है उसको कंप्लीट करने के टारगेट से चल रही है। लेकिन जो राजस्थान का जो ये टॉपिक है ये राजस्थान के हर एग्जाम में आपको मिलेगा और आप इन क्लासों को कंटिन्यू देखते रहिए। और आप ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले भी क्लासें हो चुकी हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। तो हम क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उनमें ये क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था। जिसमें 1 नंबर ऑप्शन है चौहान, 2 नंबर है गुर्जर प्रतिहार, 3 नंबर है परमार और 4 नंबर है गहलोत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुर्जर प्रतिहार। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ये जो क्वेश्चन है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, पूछे थे मैंने और उनके आंसर आप लोगों ने दिए हैं तो अच्छी बात है, आपके सही है तो बढ़िया है। अगर सही नहीं है तो आप पीछे की क्लासें लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और इन क्वेश्चनों से आप पीछे के टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी है वो मजबूत होती रहेगी। अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही तो आप रिवाइज है वो कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नागभट्ट प्रथम। अब चलिए आज की क्लास के जो 2 क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महीपाल का दरबारी कवि कौन था। ये महेंद्रपाल प्रथम व महीपाल इन दोनों का कॉमन है एक दरबारी कवि, उसका नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विल्हन, सेकंड ऑप्शन है कलहन, थर्ड ऑप्शन है राजशेखर और फोर्थ ऑप्शन है हरिभद्र। ये मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है और ये क्वेश्चन है वो हो सकता है कि एग्जाम में आया हुआ हो, मेरे को इसका थोड़ा ध्यान नहीं है। अब ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। जिसमें 1 नंबर ऑप्शन है चौहान, 2 नंबर है गुहिल, 3 नंबर है परमार और 4 नंबर है प्रतिहार। तो इन दो जो 17 और 18 नंबर जो क्वेश्चन है इनके जो आंसर है वो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। 17 नंबर 18 नंबर लगा के आंसर लिख दीजिएगा या डायरेक्ट 1 नंबर 17 नंबर का आंसर और 2 नंबर। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास में टॉपिक है वो हमारा है दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ के साथ संबंध, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल राजवंश। तो मेवाड़ जो रियासत है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जो 1567 ईस्वी से मानी जाती है। विश्व के प्राचीनतम राजवंशों में शामिल है वो है गुहिल वंश और जो राजवंश है वो मेवाड़ का राजवंश है और जो रियासत है सबसे प्राचीन वो मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले का दक्षिणी भूभाग है वो शामिल है। अब जिले का और भी टुकड़े कर दिए तो वो आपको जो जो फिक्स बता दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको बता दिए जाएंगे। अभी कोई कुछ आ रहा है सामने, कभी कोई कुछ आ रहा है, तो मैं आपको जो फिक्स जो डाटा है उसी के आधार पर बता रहा हूँ। ये वैसे कोई पूछता नहीं है कि, लेकिन ये मैंने जनरल नॉलेज के आधार पर बताया भी मेवाड़ के अंदर कौन सा एरिया आता है। तो मेवाड़ के जो प्राचीनतम नाम है उसमें है मेरपाट, मेदपाट, मेघवाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है लेकिन ये सिवी जनपद से रिलेटेड आगे बातें आएंगी। तो ये मेरपाट, मेदपाट, मेघवाट और प्रागवाट, ये पाट वाट ये शब्द है ये याद रख लेना भी। मेरपाट, मेदपाट, मेघवाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। मेवाड़ रियासत प्राचीन समय में सिवी जनपद के अंतर्गत आता था जिसकी राजधानी वो मध्यमिका हुआ करती थी। ये वैसे आज तक पूछा तो नहीं गया लेकिन हो सकता है पूछ ले।
तो ये जो जनरल जानकारी है मेवाड़ और हर रियासत से रिलेटेड, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मध्यमिका को नगरी कहा जाता था। ये राजधानी थी जिसको मध्यमिका कहते थे, लेकिन उसको नगरी भी कहते थे। नगरी को वर्तमान में चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ है उसका अन्य नाम, नगरी, नगरी को मध्यमिका। तो ये 3 नाम है, ये आपको याद रखने हैं। अब है हमारा जो गुहिल वंश है उसकी उत्पत्ति से चलते हैं। मेवाड़ का गुहिल वंश है। गुजरात के आनंदपुर वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज मेवाड़ में गुहिल वंश के शासक थे। यानी जो गुहिल वंश है वो गुजरात के आनंदपुरी के जो राजा हैं शिलादित्य, उनके वंशज है वो माने जाते हैं। शिलादित्य व पुष्पावती के पुत्र गुहादित्य या गुहिलादित्य था, जो इसका जो गुहिल वंश का संस्थापक है वो। इसके नाम से ही गुहिलादित्य के नाम से ही गुहिल वंश नाम है वो पड़ा है। अबुल फजर के अनुसार मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक ईरान के राजा नौशेख आदिल के वंशज थे। ये अबुल फजल है तो ये इस तालिबानी जो एरिया है, अफगान का जो एरिया, ईरान का एरिया है, तो इस साइड के लोग हैं ये पढ़ते हैं। अबुल फजल है ये इसी एरिया का है, तो इसलिए ये इस एरिया का मानता है। जो जिस एरिया से संबंधित आदमी है वो उसी अनुसार माना जाएगा। आपने पीछे चौहानों का भी देखा होगा कि जो विदेशी लोग हैं वो उनको विदेशी मानते हैं, जो ब्राह्मण से संबंध रखते हैं तो वो ब्राह्मण है, जो सूर्यवंशी है वो सूर्यवंशी से। सबके अपने अपने मत है, लेकिन ये चीजें हमें याद है वो रखनी पड़ेगी। अब ये सामोलिया विलेख है, इसमें अलग जानकारी मिलेगी आपको। तो ये जो सामोलिया विलेख है ये 446 ईस्वी उदयपुर से है। इस अभिलेख में शिलादित्य की जानकारी मिलती है तथा इसे गुहिल वंश का 5वां शासक बताया गया है। यानी जो ये गुहिल वंश है इसका जो 5वां शासक है उसी के शासनकाल की ये जानकारी है, ये सामूल्य अभिलेख में मिलती है। और ये माना जाता है भी गुहिल वंश का ये 5वां शासक रहा है। कौन? शिलादित्य। अब जो ये गुहिल वंश के शासक है इनका एक क्रम है, ये हम देख लेते हैं। फिर सबसे पहले गुहिल हो गया, उसके बाद में भोज हो गया, उसके बाद में महेंद्र हो गया, उसके बाद में नाग हो गया, उसके बाद में शिलादित्य हो गया। सबसे पहले कौन हो गया? गुहिल। 2 नंबर पे भोज, 3 नंबर पे महेंद्र, 4 नंबर पे नाग, 5 नंबर पे शिलादित्य। तो आप खुद भी इनको रिवाइज कीजिए। 1 नंबर पे गुहिल, 2 नंबर पे भोज, 3 नंबर पर महेंद्र, 4 नंबर पर नाग, 5 नंबर पर शिलादित्य। इस अभिलेख में गुहिल वंश के शासकों का समय निर्धारित किया गया। यानी जो ये अभिलेख है इसमें गुहिल वंश के जो शासक है उनके समय की जानकारी भी है वो मिलती है, इसलिए इसे को निर्धारित माना जाता है। ये देखिए, कर्नल जेम्स टोड व मोहनोर नैरसी ने गुहिल वंश की कुल 24 शाखाओं का वर्णन किया है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी लोग अपने अलग अलग मत है वो देंगे। अलग अलग ग्रंथ है वो अलग अलग शासक के द्वारा, अलग अलग लेखक के द्वारा अलग अलग समय पर लिखा गया, तो उन्होंने अपने अनुसार वो उनकी रचनाएं वो करी है। ये चलते हैं भी 566 से 1956 तक, यानी देश आज़ाद होने तक। जो मेवाड़ का गुहिल वंश है उसका शासनकाल, उनका जो वंशज है उनका वर्णन है वह मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में कई शासक हैं उनके बारे में जानकारी तो है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उनका पढ़ना है। तो इनमें मेवाड़ के जो शासक हैं उनमें 2 हैं। एक तो गुहिल वंश है, दूसरा सिसोदिया वंश है जो मौजूदा भी है। जो बताते हैं कि उनके जो वंशज है वो लक्ष्यराज सिंह है जो मेवाड़ में मौजूदा उदयपुर में है। तो गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो गुहिलादित्य है, और वास्तविक जो संस्थापक है वो बप्पा रावल माने जाते हैं। और ये जो गुहिल वंश के शासक है इनकी जो ये उपाधि है ये रावल और महारावल के नाम से जानी जाती है। वहीं ये जो सिसोदिया वंश है ये राणा हमीर से माने जाते हैं, और इनकी जो उपाधि है वो राणा और महाराणा की उपाधि है वो है। चलिए शासकों की बात कर लेते हैं। पहले हम इस गुहिलादित्य शासक से कर लेते हैं गुहिल वंश की, और उसके बाद सिसोदिया वंश की बात हम कर लेते हैं। तो सिसोदिया गुहिल वंश में सबसे पहले आएगा गुहिलादित्य,
गुहिलादित्य के बाद आएगा बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद आएगा अल्लट, अल्लट के बाद आएगा जेतर सिंह, ये जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद आएगा तेज सिंह, तेज सिंह के बाद आएगा समर सिंह, समर सिंह के बाद आएगा रावल रतन सिंह। इनकी जानकारी जो हमने चौहान वंश पढ़े थे तो उनमें माने जाते हैं। ये जो सिसोदिया और ये गोयल वंश है ये भी चौहानी ही माने जाते हैं, राजपूतों में आते हैं। तो ये आपने याद ही होंगे भी, रतन सिंह के पिताजी समर सिंह, समर सिंह के पिताजी तेज सिंह, तेज सिंह के पिताजी जेतर सिंह, जेतर सिंह के पिताजी अल्लट। ये जो वंश है अल्लट के बाद ऊपर सबसे अल्लट के से पहले बप्पा रावल। तो अभी चलते हैं अपने ये सिसोदिया वंश में, जिसमें पहला जो शासक आएगा वो हमीर, राणा हमीर, उसके बाद में छेतर सिंह, छेतर सिंह के बाद में राणा लाखा, लाखा के बाद में मोक्कल, मोक्कल के बाद में राणा कुंभा, राणा कुंभा के बाद में रायमल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में देवड़ा शाखा से रिलेटेड जो पढ़ाया था, जो आनंदाबाई थी वो रायमल की पुत्री थी। राणा सांगा, और राणा सांगा के 3 पुत्र हैं, रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। ये रतन सिंह अलग है, ये अलग है। राणा सांगा के बाद राणा उदय सिंह, ये उदय सिंह है वो जो है। राणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद है अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में करण सिंह, करण सिंह के बाद में जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में राज सिंह। ये प्रमुख शासक है। राज सिंह के बाद में भी और शासक हैं, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ गुहिलादित्य का। सबसे पहले गुहिलादित्य, उसके बाद में बप्पा रावल, उसके बाद में अल्लट, अल्लट के बाद में जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में समर सिंह, और ये लास्ट रावल रतन सिंह। इनके साथ कहाँ के आगे रावल या महारावल ये लगते हैं। इनमें राणा और महाराणा। इनमें सबसे पहले राणा हमीर, उसके बाद में छेतर सिंह, राणा लाखा, राणा लाखा के बाद मोक्कल, मोक्कल के बाद राणा कुंभा, राणा कुंभा के बाद में रायमल, रायमल के बाद राणा सांगा, राणा सांगा के बाद राणा उदय सिंह, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में करण सिंह, करण सिंह के बाद में जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में राज सिंह। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आप क्लास को पॉज कीजिए, उसके बाद आप खुद रिवाइज कीजिए, फिर याद नहीं होता फिर क्लास को बैक कीजिए, फिर देखिए। ऐसे आपको इनको बार बार करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आज हम गुहिलादित्य के शासक के बारे में स्टार्ट करते हैं विस्तार से थोड़ा पढ़ने के। इनका जो संस्थापक है या मूल पुरुष है वो गुहिलादित्य है। ये गुहिल जो वो शाखा है मेवाड़ की राजवंश की, इन्हें गुहिलों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। किसको? गुहिलादित्य को। ये जो इनका संस्थापक है ये माना जाता है। वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल माने जाते हैं, लेकिन उन बप्पा रावल से पहले गुहिलादित्य। 566 ईस्वी में आहड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसने? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के बाद बप्पा रावल आएगा जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये देखिए मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? कालभोज के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का प्रयोग है वो किया गया है। ये प्रारंभिक समय में हरित ऋषि की गायें चराया करते थे, यानी ये गाय चराते थे, गवाले थे। हरित ऋषि व बप्पा रावल शैव धर्म की पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी बप्पा रावल है, हरित ऋषि का तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन बप्पा रावल का हो सकता है पूछ ले कि बप्पा रावल किस धर्म से थे, तो शैव धर्म की पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल का मेवाड़ का शासक है वो बने थे। हरित ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम एक दिन है वो राजा बनोगे, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, और जब बप्पा रावल है वो मेवाड़ के शासक बनते हैं तो इनसे आशीर्वाद लेते हैं और इनको
कुछ परगने वगैरह या जागीर वगैरह है वो कुछ दी थी इनको। उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। जिसके पश्चात, यहाँ तय कर लेना, जिसके पश्चात मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर आजकल देखा होगा कि लक्ष्यराज सिंह है वो लोग भी एकलिंग जी की पूजा करते हैं और मेवाड़ का हर शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और मेवाड़ की जो रियासत है उनके राजा एकलिंग जी को माना जाता है और जो यहाँ के शासक हुए हैं वो अपने आप को दीवान मानते हैं, ना कि अपने आप को संपूर्ण रूप से शासक मानते हैं मेवाड़ का। मेवाड़ में गुहिलों की प्रथम राजधानी बप्पा रावल ने नागदा को बनाया, यानी प्रथम राजधानी जो गुहिलों की रही है वो नागदा रही है। नागदा में हथियार रखने के लिए सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया, यानी राजपूत युद्ध करने से पहले पूजा करते थे तो वो उसी मंदिर में करते थे सहस्त्रबाहु में, जिसके स्थान पर 1026 ईस्वी में श्रीधर गुहल ने सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर बनवाया था। ये कहते ये हैं कि सहस्त्रबाहु है, ये सहस्त्रबाहु यह नाम मुक्तसुख के अनुसार सास बहु है वो पड़ गया था। लेकिन कई जगह ये पॉइंट भी आता है कि जिसके स्थान पर 1026 ईस्वी में सास बहु मंदिर का है वो निर्माण है वो श्रीधर गुहिल ने करवाया है। तो ये ग्रंथों के आधार पर जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आरपीएस से वो प्रश्न पूछती है तो उन्हीं के अनुसार हमें आंसर देने पड़ेंगे। तो वर्तमान में पाकिस्तान यानी जो रावलपिंडी जो शहर है पाकिस्तान में, उसकी स्थापना भी बप्पा रावल ने करवाई थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमौर्य या मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये देखिए, पहले नागदा, उसके बाद ये चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल है, उनकी कुछ उपाधि है चकवे, राजगुरु, हिंदू सूर्य। यानी बप्पा रावल की जो 3 उपाधियां कौन कौन सी है? 1 नंबर होगी चकवे, 2 नंबर होगी राजगुरु, 3 नंबर होगी हिंदू सूर्य। तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किस शासक को किया? मानमौर्य या मानमौर्य। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी शहर है उसको किसने बसाया? बप्पा रावल ने। 115 ग्रेन ये सोने का मानक है का सोने का सिक्का चलाया था। जैसे अब हमारे तोले का चलता है उस समय ग्रेन का चलता था। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स मार्टन से की थी। किसने? सीवी रमन ने। किसकी तुलना की है फ्रांसीसी सम्राट से? तो बप्पा रावल की तुलना की है। किस फ्रांसीसी सम्राट से? तो चार्ल्स मार्टल से की है। किसने की है? सीवी वैद्य ने की। तो आज हम क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्लास है वो हम अलर्ट से है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्लास है वो 20 मिनट की हो चुकी है। मेरी कोशिश ये है कि क्लासेस छोटी हो ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें और आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 150 नंबर का है तो इसमें हमें पास मार्क लेने होते हैं। इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा है तो वो नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है तो पोर्शन हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही विज्ञप्ति वगैरह आए उससे पहले हम काफ़ी जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर के वो हम कवर कर लें, ताकि जैसे ही क्लासें आए विज्ञप्ति आए तो हमारे रिवीजन है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।